अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं? भाई आज की मैं वीडियो लेकर आया हूँ उन लोगों के लिए जो सऊदीया आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं मूव करने के लिए सऊदीया में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अगर आप उन लोगों में से नहीं हैं तो शायद आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो जो मेरे देख रहे हैं भाई बहनें। और अगर आपने एज अ इंफॉर्मेशन देखनी है तो मोस्ट वेलकम, आप वीडियो देखें और कमेंट्स भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी अगर हिम्मत हो तो कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने एनालिसिस किया है, तकरीबन 88% लोग जो हैं वो मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें और अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान नहीं होगा। तो खैर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अगर आप सऊदीया मूव हो रहे हैं या सऊदीया मूव होने का प्लान कर रहे हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से करंटली जो आज का सिचुएशन है सऊदीया में, दिसंबर 2020 चल रहा है, आज 13 दिसंबर है और करंटली जो सिचुएशन चल रही है सऊदीया में एक्सपेंसेस के लिहाज से, एक्सपेंडिचर्स के लिहाज से, डेली रूटीन की जो आप मंथली एक्सपेंसेस हैं या डेली के एक्सपेंसेस हैं उस लिहाज से क्या क्या एक्सपेंसेस चल रहे हैं। और अगर आप मूव करना चाह रहे हैं सऊदीया तो आपको आपकी कम से कम कितनी इनकम होनी चाहिए, आपको यहाँ पे आकर किस किस्म के एक्सपेंडिचर्स देखने को मिल सकते हैं। तो उस लिहाज से आपके लिए ये वीडियो ज़रा इन्फॉर्मेटिव होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आ जाएं हाउसिंग पे। अच्छा, हाउसिंग के लिए मैं आपको 3 कैटेगरीज़ के जो लोग होंगे ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्कस करूँगा। पहले वो हैं कि जो कंपनी के वीज़े पे आते हैं और कंपनी उनको अकोमोडेशन देती है, तो उनके लिए तो जो हाउसिंग का एक्सपेंस है वो तो कुछ ज़ीरो हो गया, ठीक है, उनके लिए कोई एक्सपेंस नहीं होगा। अच्छा, दूसरे वो लोग हैं कि जिनको कंपनीज जो हैं अकोमोडेशन देती हैं लेकिन वो कंपनी की अकोमोडेशन में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, वो किसी दूसरे के साथ बाहर रहना चाह रहे हैं और शेयरिंग के साथ रहना चाह रहे हैं। तो उनके लिए आप ये समझ लें कि अगर वो डिपेंड करता है कि उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, वो इनकम कैसी है, उनकी अच्छी इनकम है या एवरेज है। और वो कंपनी की अकोमोडेशन मोस्टली जो होती है वो इतनी ख़ास नहीं होती है। कुछ कंपनीज़ की बहुत अच्छी होती हैं लेकिन कुछ कंपनीज़ की अकोमोडेशन इतनी ख़ास नहीं होती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है और उनकी इनकम कैसी है। तो अगर आप बिलफर्ज देख लें कि एक इंडिविजुअल बंदा है वो अपनी खुद की रिहाइश लेना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि अगर वो एक अच्छे एरिया में, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ जद्दा में रह रहा हूँ, अजीज़िया एरिया बहुत अच्छा एरिया है और सारे पाकिस्तानी यहाँ पे हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। तो इस एरिया में अगर आप देखें, अगर आप अकेला रहना चाह रहे हैं तो आपको सिंगल रूम जो अपार्टमेंट होगा वो आपको मिल जाएगा 600 to 700 विद अटैच बाथरूम, वॉशरूम और किचन, ठीक है। सिंगल ये होता है, स्टूडियो रूम होता है बेसिकली। इसमें आपको एक रूम मिलता है, एक किचन मिलता है और एक वॉशरूम मिलता है। तो वो आपको 600 से 700 रियाल में आपको मिल जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं अपने कज़न से दे रहा हूँ। मेरे कज़न यहाँ पे रह के गया है अभी और वो उसका भी अपार्टमेंट था, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग थी उसकी, यहाँ अजीज़े में थी। और तो वो उसका 700 रियाल वो रेंट दे रहा था, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी है, ये सिर्फ रेंट की बात कर रहा हूँ। 700 रियाल पर मंथ है, वो अफोर्ड कर रहा था और अटैच वॉशरूम था और साथ में किचन था, ठीक है। तो अगर आप इंडिविजुअली रहना चाह रहे हैं तो आप इंडिविजुअली आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि 600 से 700 रियाल में आपको 1 रूम अपार्टमेंट मिल जाएगा यहाँ पे इजीली, इस रेंज में 600-700 में। लेकिन अगर आप शेयरिंग करते हैं, ठीक है, शेयरिंग करते हुए अगर 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो फिर आपको ये 350 और 300 में आपको इंडिविजुअली मिल जाएगा। अच्छा, अब जो लोग फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आना चाह रहे हैं उसकी तरफ आते हैं। अब मैं अपनी अगर बात करता हूँ तो फैमिली अपार्टमेंट्स जो हैं यहाँ पे
पिछले 2 सालों से जब से ये टैक्स शुरू हुआ है, वैट शुरू हुए हैं, तो अकोमोडेशन के जो रेंट्स हैं वो कम हो गए हुए हैं। उसकी रीज़न क्या है कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो चली गई हैं, वापस अपने मुल्क में चली गई हैं। ये जो मेरा अपार्टमेंट है, ये 3 रूम्स का अपार्टमेंट है। इसमें 3 कमरे हैं, 2 वॉशरूम है, एक किचन है और सहन है बहुत बड़ा। तो इसका एक वक्त था कि जब इस घर का रेंट था 30,000 प्लस था पर ईयर, 34,000 35,000 था, और अभी इसका रेंट चल रहा है 18,000। तो आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि सबसे पहले हाउसिंग के लिए जो फैमिलीज लेके आना चाह रहे हैं, अगर 2 कमरों का आप अपार्टमेंट लेते हैं तो 2 कमरों के अपार्टमेंट के लिए आप यही समझ लें कि आपको 1200 रियाल तक 2 कमरों का अच्छी जगह पे, बहुत पॉश एरिया भी नहीं मैं बता रहा हूँ, बहुत घिरा हुआ यानी कि बहुत गंदा एरिया भी नहीं बता रहा हूँ, एवरेज एरिया बता रहा हूँ कि आपको 2 कमरों का बेडरूम, 2 कमरों का जो अपार्टमेंट है 1200 रियाल में, 1200-1300 रियाल में बहुत अच्छी कंडीशन में भी मिल सकता है यहाँ पे 2 कमरों का अपार्टमेंट। और अगर आप 3 कमरों का अपार्टमेंट लेंगे तो वो आप ये समझ लें कि आपको मिल जाएगा 1500 रियाल 1600 रियाल में पर मंथ, यानी कि ईयरली बन गया 18,000 से 19,000 रियाल। और ये जो है ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको मैं रेंट बता रहा हूँ। नंबर 2 पे आते हैं, फूड। अच्छा, अब जो बंदे फिर शुरू से करते हैं कि जो बंदे रहते हैं कंपनी की अकोमोडेशन पे, वो लोग मोस्टली क्या करते हैं कि वो एक रूम में 3-3 4-4 बंदे रहते हैं, तो वो मोस्टली कुकिंग कर लेते हैं, आपस में कंट्रीब्यूशन करके कुकिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए आप यही समझ लें कि मेरी कंपनी में जो लेबर तबका है, एम्प्लॉयज़ हैं, वो 250 रियाल ईच डालते हैं, एक बंदा डालता है। यानी कि अगर एक कमरे में 4 आदमी हैं तो 1000 रियाल पड़ता है 4 आदमी के लिहाज से, तो 1000 रियाल की ग्रोसरी कर लेते हैं एक पूरे महीने की। और सुबह दोपहर शाम का जो खाना बनाना होता है, वो जो खाना होता है वो खुद ही बनाते हैं, खुद ही कुकिंग करते हैं। तो वो 1000 रियाल में 4 आदमी यानी कि 250 रियाल पर बंदा, वो यानी कि ईजिली आपका खाने का पीने का हो सकता है। ये है आपका सुबह दोपहर शाम जो खाना है जो आप नॉर्मल रूटीन में खाते हो। एक्स्ट्रा अगर आपने खाना है, कभी दिल कर पड़ा है रोस्ट खाने को, अलबेक खाने को, या कोई इससे बाहर की चीज़ खाने को, तो वो सेपरेट चार्जेस उसके अलग होंगे। अच्छा, जो बंदे कुकिंग नहीं कर सकते उनके लिए मैं बता दूं कि मोस्टली नाश्ता तो जो इंडिविजुअल, मैं जिस रात शादी से पहले अकेला रहता था तो नाश्ता मैं बाहर से मोस्टली कर लिया करता था। तो आजकल के लिहाज से भी अगर मैं नाश्ता बाहर करूँगा तो 5 रियाल में आपका नाश्ता बेहतरीन हो जाता है। 2 से 3 रियाल की समोली मिल जाती है ऑमलेट वाली, साथ में जूस ले लें, चाय ले लें, तो 5 रियाल में आपका एक्स्ट्रा बेहतरीन किस्म का आपका नाश्ता बन जाता है। ये वो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कुकिंग नहीं कर सकते। दोपहर के खाने के लिए अगर आप बाहर से खाना खाते हो तो छोटा पार्सल जो है वो आजकल 8 रियाल में मिल रहा है, ठीक है, जिसमें छोटे पार्सल में 3 रोटियाँ होती हैं, तो ईजिली एक बंदा खा सकता है। और जो बड़ा पार्सल है वो 10 से 11 रियाल में मिलता है, और वो आप 2 टाइम भी खा सकते हैं। बड़े पार्सल में 4 रोटियां मिलती हैं, तो आप इजीली 2 टाइम भी वो खा सकते हैं। अगर आप छोटे पार्सल की बात करो तो 8 रियाल में आप एक टाइम का खाना खा सकते हैं। और इसी तरह अगर आप रात का भी खाएंगे तो इसी तरह ही आपको 8 से 10 रियाल में रात का खाना मिल जाएगा, ठीक है। और अब आते हैं जो फैमिलीज हजरात हैं, जो फैमिली अपने साथ मियाँ यानी कि फैमिली को लेके आना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, मेरी माँ है, ठीक है। तो जो डेली रूटीन की ग्रॉसरी की चीज़ें हैं, मैं बेसिकली मंथली ग्रॉसरी कर लेता हूँ। तो डेली रूटीन की ग्रॉसरी की चीज़ें में क्या आता है कि आपका बटर आ गया, आपकी फ्रोज़न आइटम्स बच्चों के लिए हो गई, और चावल हो गए, चीनी हो गई, दालें हो गई, मसाले हो गए। फिर उसके अलावा आपका क्लीनिंग का सामान जो होता है यहाँ पे घर में, क्लोरक्स वगैरह और इस तरह के डिटर्जेंट जितने भी हैं, शैम्पू वगैरह, साबुन वगैरह, ये ग्रॉसरी की बात कर रहा हूँ। ये ग्रॉसरी जो है ये आप कह सकते हैं आजकल के दौर में 1100 से 1200 रियाल के दरमियान आपकी ये मंथली ग्रॉसरी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा चिकन आपको चाहिए पर मंथ, और आपको
मटन चाहिए, बीफ चाहिए तो वो सेपरेट है। चिकन जो आजकल मिल रहा है वो फ्रेश मिल रहा है, 13 रियाल का एक चिकन मिल रहा है। और जो मटन है और बीफ है वो 40 रियाल का 1 kg के लिहाज से मिल रहा है। यहाँ पे अजीज़िया की बात कर रहा हूँ जहाँ से मैं परचेज़ करता हूँ। तो आप ये समझ लें कि ग्रॉसरी के लिए, फूड के लिए जो फैमिली वाला बंदा है, आप अपना रफली आइडिया लगा लें तो 1500 से 1800 दरमियान आपको ये पूरा पैकेज मिल जाता है, जिसमें ग्रॉसरी आपकी हो जाती है, ठीक है, और आपका चिकन, मटन, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, 1500 से 1800, 1500 से 1800 बहुत ज़्यादा, मैंने कि बहुत अच्छा बता रहा हूँ, ये बुरा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल एवरेज बता रहा हूँ। आजकल इतने में ही ग्रॉसरी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप इसके अलावा कहीं कभी दिल करते हैं बाहर खाने को तो वो एक्स्ट्रा आपके चार्जेस लग जाते हैं, ठीक है। तो ये है भाई फूड के लिए आपको मैंने बता दिया कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं। उसके बाद अब आ जाएं यूटिलिटीज़ पे, ठीक है। अच्छा, यूटिलिटीज़ पे क्या होता है कि इसमें 3 किस्म के बिल हैं, ठीक है। एक तो घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो कि आजकल सऊदीया में बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब आपको मैं कैसे बताऊं कि पहले अगर आपका 100 रियाल आता था बिल, तो अभी आपका 300 रियाल आता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल, यानी कि 300 गुना जो यूनिट रेट्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं यहाँ सऊदीया में। तो उस लिहाज से आप अंदाज़ा लगा लें कि एवरेज जो है, यानी कि समर अगर होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी और एसी चलेंगे, तो आपका, मेरा जो है 400 तक बिल आया हुआ है, 400 450 रियाल तक बिल आया हुआ है पर मंथ, जिन दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और जब विंटर वेकेशन आता है तो अब यहाँ पे वेकेशन की बात करूँ, विंटर जब आता है तो यहाँ पे सऊदीया में, जद्दा में खासकर, तो विंटर तो आते ही नहीं है। यहाँ पे इस वक्त भी मैं एसी और फ़ैन चला के बैठा हूँ और दिसंबर चल रहा है। तो आजकल बिल आ रहे हैं 250 से 300 रियाल के दरमियान आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा बिल होता है, आपका इंटरनेट का बिल होता है, ठीक है। इंटरनेट चार्जेस जो हैं आपके आजकल के लिहाज से, अब मेरे घर में जो पैकेज लगा हुआ है, मोबाइल का पैकेज लगा हुआ है, 199 रियाल का पैकेज है और अनलिमिटेड इंटरनेट है, प्लस इसके ऊपर वैट है, 15% वैट चल रहा है। इसके अलावा आपके मोबाइल चार्जेस जो हैं, मोबाइल बिल्स वगैरह हैं, अगर आप कार्ड यूज़ करते हैं, प्रीपेड यूज़ करते हैं, तो मेरे ख्याल में डेली का तो आपका 10 रियाल का तो कार्ड जाता है। और अगर आप पोस्ट पेड करते हैं तो पोस्ट पेड यहाँ पे 99 रियाल का भी पैकेज भी है, 150 के रियाल का पैकेज भी है, 200 रियाल का पैकेज भी है, वो आपके यूजेज पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप कंपनी की तरफ से हैं तो कंपनी की तरफ से अगर आपको बिल है तो वो आपके लिए सेपरेट एक प्लस पॉइंट हो सकता है। अच्छा, उसके बाद बच्चों की स्कूलिंग की बात करते हैं तो जो इंडिविजुअल हैं वो तो खैर उनकी स्कूलिंग है नहीं है। जो फैमिली के बंदे हैं, अब जद्दा में सिर्फ एक स्कूल ऐसा है कि जो अच्छा है, पाकिस्तानी स्कूल है और इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और उसकी फ़ीस जो है, अब मेरा बच्चा जो है वो Y1 में है, नर्सरी में, जिसे आप समझ लें नर्सरी किसे नहीं 1 क्लास में है, सॉरी Y1 ईयर 1 में है। नर्सरी में जब था YN और YR जिसे बोलते हैं यहाँ पे, उसकी फ़ीस थी इसकी 750 रियाल पर मंथ, और अभी वो Y1 में चला गया है, यानी कि एक क्लास में, पहली क्लास में चला गया है। अभी उसकी फ़ीस है 950 रियाल पर मंथ, ठीक है। इसमें वैट डालेंगे तो ये बन जाएगा 1092 रियाल और 50 हलाला। ये बहुत अच्छे स्कूल की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तानी एम्बेसी स्कूल है, इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश मीडियम। लेकिन जो उर्दू सेक्शन है उसकी फ़ीस है 500 रियाल, 250 रियाल से 500 रियाल के दरमियान उसकी फ़ीस है। अब मुझे पता नहीं है कि 250 किसकी और 500 किसकी, लेकिन उसकी पढ़ाई भी आपको पता ही है। उसके लिए आपको ये है कि आपको अकेडमी रखवानी पड़ेगी, बच्चों को ट्यूशन रखवानी पड़ेगी, तो वो फ़ायदा आप वहीं पे आ जाएंगे अगर आप ट्यूशनें पढ़ाएंगे, और बच्चा भी ख्वार होगा और ट्यूशनों के पैसे भी ज़ाया होंगे। तो प्रेफरेंस यही है कि आप बच्चे स्कूल में डालें ताकि बच्चे को ट्यूशन ना पढ़नी पड़े। तो आप ये समझ लें कि बच्चे की स्कूलिंग जो फ़ीस है वो 950 रियाल है पर मंथ, प्लस वैट जो है 15% वो एक्स्ट्रा है। इसके अलावा अगर आप पिक एंड ड्रॉप खुद देते हैं तो आपकी ये बचत हो जाती है, सुबह शाम की पिक एंड ड्रॉप अगर देते हैं तो आपकी ये ट्रांसपोर्टेशन बचत हो जाएगी। लेकिन अगर आप पिक एंड ड्रॉप कंपनी की, स्कूल की तरफ से देते हैं तो स्कूल वाले जो हैं मेरे में 250 रियाल लेते हैं पिक एंड ड्रॉप का, सुबह लेके भी जाते हैं और शाम को छोड़ के भी जाते हैं। वो उनकी बसेस होती हैं, वैगनें होती हैं। सबसे अहम वो है लेवी चार्जेस जो आजकल लग रहे हैं
हर डिपेंडेंट पे। आजकल ये 2018 से शुरू हुआ था वैट, यानी कि 100 रियाल से शुरू हुआ था पर मंथ, फिर 200 रियाल, फिर 300 रियाल और अभी 400 रियाल चल रहा है। 2020 में आ गए, 2020 से पर पर्सन 400 रियाल टैक्स है एक जो डिपेंडेंट है आपके अंडर। यानी कि मेरे अब 3 बंदे हैं। मेरी माँ जो है वो तो आई हुई है, विजिट पे आई हुई है, लेकिन मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। तो आप ये समझ लें कि एक बंदे का 400 रियाल का महीने का खर्चा है। ये आप अक्रूड करते जाएं, अक्रूवल में डालते जाएं, और आपने जब अपना इकामा रिन्यू करना है तो आप इकामा रिन्यू करने के वक्त आपने ये पेमेंट करनी है, तब आपका इकामा रिन्यू होगा। अब मेरे 3 बंदे हैं, 3 मेंबर्स हैं मेरे अंडर, तो 1200 रियाल का अक्रूवल महीने की डलती है। और आप ये समझ लें कि 1 साल का 14,000 प्लस मुझे ये लेवी देनी पड़ती है। तो जो फैमिली वाले हैं वो ये सोच समझ के आए। अगर आपने फैमिली लेकर आनी है और आपकी इनकम इतनी है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं लेवी को, तो मोस्ट वेलकम, आप लेकर आएँ बच्चों को, सबको लेकर आएँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर रफली बताऊं तो अब मैं टोटल अगर बताता हूं, जो है बंदा इंडिविजुअली आया हुआ है तो उसका आप समझ लें कि महीने का जो ख़र्चा होगा ना, खाने पीने का और उसके अपने जितने भी होंगे, खाने पीने का हो गया, कभी बाहर चला गया आउटिंग के लिए, कुछ खा पी लिया, मोबाइल चार्जेस वगैरह, मोबाइल को रिचार्ज करवा लिया, तो आप ये समझ लें कि एक इंडिविजुअल बंदे का ख़र्चा जो है यहाँ पे, जिसकी लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं है, नॉर्मल है, एवरेज है, मेरी कंपनी में जिस तरह बंदे हैं, तो 1000 रियाल से 1200 रियाल में उसका अकेले का यहाँ पे ख़र्चा हो सकता है। यानी कि 1000 से 1200 रियाल वो आराम से ख़र्चा अपना कर सकता है, जिसमें उसका 3 टाइम का खाना भी हो सकता है, ठीक है। उसने अगर कहीं आना जाना है वो भी उसमें कवर हो जाएगा, और मोबाइल रिचार्ज करवाना है, इंटरनेट वगैरह भी है। तो आप ये समझ लें कि 1000 से 1200 रियाल एक आदमी का आजकल के दौर में, जो अभी 2020-21 चल रहा है, इतना ख़र्चा आ जाता है एक सिंगल आदमी का। तो आप यही हिसाब लगा लें कि अगर कोई बंदा इंडिविजुअली आना चाह रहा है तो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए कि वो अपने 1000 रियाल तो कम से कम अपना ख़र्चा करेगा, और बाकी बचाएगा क्या और पीछे भेजेगा क्या। तो ये आप नोट कर लें, ठीक है। फैमिली वाले की बात कर लेते हैं। फैमिली वाले के लिए आप ये समझ लें कि हाउसिंग आप लगा लें, अगर पर मंथ 1500 रियाल, जिस तरह मेरा ये अपार्टमेंट है 3 कमरों का है, 1500 रियाल भी अगर आप एवरेज लगा लें, और आप खाने पीने का, ग्रॉसरी, मटन, चिकन, सारा कुछ मिला के इसको भी 1500 रियाल पे अगर आप कर लें, ठीक है, 3000 रियाल ये हो गया। और यूटिलिटीज़ बिल्स हो गए आपके, आप लगा लें 300 इलेक्ट्रिसिटी का लगा लें, 200 उसका लगवा लें, इंटरनेट का लगा लें, और मोबाइल का अगर लगा लें आप 100 रियाल 200 रियाल मोबाइल का लगा लें, तो ये 700 मिनिमम बात कर रहा हूँ, 700 रियाल, 700 से 800 रियाल तकरीबन ये आपका ख़र्चा है यूटिलिटीज़ का, ठीक है। स्कूलिंग की बात अगर कर लें तो स्कूल, अगर मैं बच्चों की बात करता हूँ तो आज की 1100 रियाल में फ़ीस दे रहा हूँ बच्चे की, 1100 रियाल प्लस अगर आप ट्रांसपोर्टेशन भी देते हैं तो 300 रियाल आप ट्रांसपोर्टेशन निकालें, 1400 रियाल तकरीबन ये बन जाता है बच्चे का, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने आउटिंग वगैरह पे जाना है, तो अगर आप वैसे भी जाते हैं, अच्छा मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, फूड वगैरह में आप जो डेली जो यूटिलाइजेशन की आइटम्स होती हैं, जिसमें बच्चों का दूध हो गया, चाय के लिए दूध हो गया, या अगर आपने सब्ज़ी वगैरह लेकर आनी है, तो वो आपके फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ, वो आपके अलग सेपरेट चार्जेस होंगे, ठीक है। ग्रॉसरी तो आप मंथली लेके आते हो ना, चीनी, शुगर, घी, इस तरह की चीज़ें आप ग्रॉसरी मंथली लेके आते हो, साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट और इस तरह की चीज़ें। मैं उसके अलावा बात कर रहा हूँ कि डेली रूटीन में जब आप बच्चों के लिए दूध चाहिए, फैमिली में रखी हुई है, बच्चों के लिए दूध चाहिए, अपनी चाय के लिए दूध चाहिए, सब्ज़ी वगैरह, टमाटर, प्याज, ये तो आप मंथली नहीं परचेज़ कर सकते हो, आपको डेली रूटीन में परचेज़ करना पड़ता है। तो आप इसका एवरेज लगा लें कि आपको 20 रियाल, एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल, कोई हाई फाई की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 से 25 रियाल आपका ये डेली का ये खर्चा है, ठीक है। तो आप ये 1500 रियाल अगर मैंने फूड में डाला है, तो इसमें आप और डाल लें 500 रियाल और डाल लें, तो ये 2000 रियाल बन जाता है आपका, ठीक है। 2000 रियाल आपका हो गया फूड का,
टोटली बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल टोटली बात कर रहा हूँ। 1500 रियाल आपका हाउसिंग का हो गया, ये हो गया 3500 रियाल। यूटिलिटीज़ का आप 800 रियाल लगा लें, 3500 जमा 800 हो गया आपका 4300 रियाल। 4300 रियाल प्लस आपका स्कूलिंग, बच्चों की स्कूलिंग है तो उसमें 1400 रियाल तो आप लगा लेंगे। अगर आप पिक एंड ड्रॉप नहीं भी देते हैं चले आप एक बार 1100 रियाल लगा लें। 43 प्लस 1100 रियाल कितना हो गया, 5400 रियाल हो गया। और 5400 रियाल यहाँ तक हो गया। और इसके अलावा अगर आप आउटिंग पे जाते हैं तो आपका हर रोज़ आउटिंग पे है नहीं निकला जाता। हफ्ते में अगर आप एक दफ़ा भी आउटिंग पे जाते हैं तो आपका 100 रियाल तो फैमिली के साथ नॉर्मल लग जाता है। बाहर से खाना भी कभी कभी खाना पड़ जाता है, तो आप उसको भी आप लगा लें तो 500 रियाल लगा लें पर मंथ का, ठीक है। ये हो गया 5900 रियाल हो गया। 5900 रियाल ये हो गया। और अगर आप उसमें आप लेवी भी डालें, जो आप डेली अक्रूवल मंथली अक्रूवल डालनी है, तो एक अगर आपके पास बंदा है तो 400 रियाल डाल लें, और 2 बंदे हैं तो 800 रियाल डाल लें। आजकल टैक्स जो लग रहा है, यानी कि आप ये समझ लें कि आपका जो फैमिली के साथ खर्चा आएगा वो 6000 रियाल से 6500 रियाल खर्चा आ सकता है। ये मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। बहुत हाई पोटेंसी की भी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होते हैं जिनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, उनकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ कि एवरेज में आपका 6000 से 6500 रियाल विद फैमिली आपका खर्चा आ सकता है। तो आप अगर पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से यहाँ पे मूव हों तो आप ये हिसाब लगा के आइएगा कि आपका कितना खर्चा लगेगा और आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए कि आपको यहाँ पे आना फ़ायदेमंद हो। आप पीछे अपनी कंट्री में भी अगर किसी को सपोर्ट करते हैं या फीड करते हैं तो उनके लिए भी आप भिजवा सकें, आप यहाँ पे भी अपना खर्चा पूरा कर सकें और आप कुछ सेविंग भी कर सकें, क्योंकि आप मुल्क छोड़ के जब आते हैं तो आप कम से कम सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, सारी बात है। तो आप ये समझ लें कि 6000 से 6500 रियाल विद फैमिली आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, ठीक है। जो इंडिविजुअल बंदे हैं जो कंपनीज़ के अकोमोडेशन पे आते हैं वो 1000 रियाल से 1200 रियाल उनका खर्चा है, ठीक है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। और कुछ लोग उसे इत्फाक भी करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे, लेकिन मैं सारों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक एवरेज बंदे को, मैं किस क्लास को देख रहा हूँ, जो मेरे कंपनी में जो लेबर तबका है, जो इंडिविजुअल रह रहे हैं, मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ। वो तो उनका आप ये समझ लें कि उनका मंथली खर्चा 500 रियाल आता होगा, जो मेरे कंपनी में रह रहे हैं बंदे, क्योंकि अकोमोडेशन कंपनी की है, ठीक है। उनका मंथली 500 रियाल ही खर्चा आता होगा आजकल के दौर में, क्योंकि 250 रियाल में अगर वो ग्रॉसरी करते हैं एक महीने की, सब मिल के खाना बनाते क्योंकि करते हैं, तो 200-250 रियाल उनका और लग जाता होगा, जिसमें वो अपना मोबाइल चार्जेस वगैरह यूज़ कर लेते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ वो जो कंपनी के अकोमोडेशन है। जो इंडिविजुअली एक आम नॉर्मल, मेरा कज़न जिस तरह 700 रियाल फ्लैट में रह के गया है, तो उसका जो खर्चा आता होगा अगर वो खाना भी बाहर से लेता है तो आप ये समझ 1200 रियाल उसका लग जाता है। अगर वो मेस भी लगा लेता है तब भी इतना ही आता है। आपको मेस में एक टाइम का खाना मिलता है जो आप दो दफ़ा खा सकते हो, इतना खाना होता है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर वो अपने सेपरेट फ्लैट पे रहता है तो उसका 1200 से 1000 से 1200 रियाल खर्चा आ जाता है। अगर वो शेयरिंग के साथ रहता है या इंडिविजुअल भी रहता है तब इतना ही आएगा, ठीक है। और जो फैमिली के साथ है, फैमिली के साथ आप ये समझ लेंगे 6000 से 6500 रियाल आपका, मेरी फैमिली के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। मियाँ बीवी होंगे तो इससे कम भी हो सकता है, 5000 रियाल भी हो सकता है। तो आप ये हिसाब लगा लें कि 5000 से 6000 रियाल आपका यहाँ पे एक्सपेंस आ सकता है विद फैमिली। तो आप वो सोच के आएँ, इसलिए सोच के आएँ, ये चीज़ सोच के आएँ कि आप जब यहाँ पे आ रहे हैं आपकी इनकम ऐसी होनी चाहिए कि आप 5000 रियाल खर्चा भी कर सकें, आप पीछे अपनी मुल्क में फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें अगर है, और आप सेविंग भी कर सकें। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बहुत माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे एक आसिम भाई हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप काइंडली इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दें, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तो आसिम भाई ये आपके लिए है, और इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।